सीते उत्तर दो। सीते, सीते। लक्ष्मण, सीते, भाभी माँ, सीते, सीते, भाभी माँ कहाँ है आप? सीते। भाभी माँ, सीते, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जानता हूं तुच्छ है सीते, किंतु इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपनी सीता के लिए। इन्हें तुझ कहकर अपमानित मत करिए आर्य। ये फूलों के कंगन मेरे लिए स्वर्ण आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इन फूलों में आपके प्रेम की सुगंध बसी है। ये तो सीता के पुष्प कंगन है लक्ष्मण। ये टहनी देख रहे हो लक्ष्मण? ये टूटी नहीं, इसे तोड़ा गया है, जैसे सीता इसे ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सीता का अपहरण हुआ है लक्ष्मण। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है। मेरे मन के हर छोटे से छोटे भाव को जान लेती है सीता, और मैं नहीं जान पाया कि वो संकट में। क्यों लक्ष्मण? मैं क्यों नहीं जान पाया कि मेरी सीता संकट में है? उठिए भैया, उठिए। जिसने भी अभिमान में चूर होकर मेरी सीता के सम्मान पर प्रहार किया है, मैं उसे खोज कर रहूंगा।
जब कोई अधर्म करता है तो प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो जाती है, उसकी शक्तियों को क्षीण कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं गहराइयों में उसका हृदय जानता है कि वो अनुचित कर रहा है। हृदय उनका चीखता है जो निर्बल होते हैं। वीर अपनी भुजाओं पर विश्वास रखता है। चलो पुत्री, मैं तुम्हें श्री राम के पास छोड़ाऊं। छोड़ो। सीता नहीं, सीता का मृत शरीर जाएगा राम के पास। सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते उत्तर दो! ये पायल तो सीता के है लक्ष्मण। माता अनुसुईया से उपहार स्वरूप मिले थे उसे। स्वयं को मुक्त करने का कितना प्रयास किया होगा मेरी सीता ने। ये दिव्य आभूषण तक टूट गए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, भाभी माँ जहां कहीं भी, मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया। हट छोड़ दो पक्षी, अन्यथा सीता नहीं केवल उसका हाथ जाएगा तुम्हारे साथ। चिंता मत करो सीता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देता। साम दाम दंड भेद जीत के लिए सबका प्रयोग करता है रावण। सीते!
जिसने भी उसका हरण किया है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। सीते! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! रक्त, लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है लक्ष्मण। भैया वो देखिए, ये पंख उस दिशा से आ रहे हैं। तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाने वाला रावण के समक्ष धराशाही हो गया। अब तो समझो, इस संसार में केवल एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, रावण। धराशायी होगे तुम, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारा अहंकार होगा मेरे श्री राम के आगे। अच्छा, और वो कैसे होगा? असंभव। जटायु, अद्भुत। तुमने सीता के हरण का आनंद कई गुना बढ़ा दिया। अगर बिना किसी कठिनाई के सीता को ले जाता तो आनंद अधूरा रह जाता। अब हट छोड़ दो, अन्यथा ये युद्ध युगों युगों तक चलता रहेगा। युगों की नहीं, उस पल की प्रतीक्षा है जब दशरथ नंदन आएंगे। धर्म का पलड़ा भारी होगा, मर्यादा का आंचल भरा होगा, आदर्शों की विजय होगी। इस युद्ध से थक गया हूं मैं। चलो इसे समाप्त करते हैं। सीता को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, और तुम मुझे उसे ले जाने दोगे नहीं। तो थोड़ा सरल कर देता हूं। इस युद्ध का अंत मैं ही प्रशस्त कर देता हूं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता देता हूं। मैं लंकापति रावण सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे प्राण मेरी पैरों की उंगलियों में बसते हैं। इन पर किया प्रहार मैं झेल नहीं पाऊंगा। युद्ध भूमि का नियम होता है,
युद्ध बराबरी का तब माना जाता है जब दोनों योद्धाओं को एक दूसरे के बल और सीमा का ज्ञात हो। मैंने तुम्हें अपनी दुर्बलता बताई। यदि तुम धर्मात्मा हो तो मुझे अपना रहस्य बताओ, या तुम बिना अपना रहस्य बताए प्रहार करोगे। ना सुंदरी, 10 लोगों के स्वामी से बचकर किस लोग जाओगी? वानर, धर्म के रक्षक कभी धर्म के विरुद्ध नहीं होते। तुमने मुझे अपना भेद बताया, अब मेरा भेद भी सुनो। मेरा बल और निर्बलता, जीवन और मृत्यु सब मेरे ही पंखों में है। बहुत भोले हो पक्षी। मेरा असत्य सुनकर अपने सत्य का विवरण कर दिया। भैया, ये रक्त, लगता है यहाँ कोई महासंग्राम लड़ा गया है। परंतु किसके मध्य? वो देखिए भैया, रक्त के चिन्ह उस दिशा से आ रहे। हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए। मेरे छल के पाश में फंसी गए ना मूर्ख। मृत्यु के लिए सज हो जाओ। छल से एक वीर का अंत किया है तुमने, अपने बल का नहीं, अपनी दुर्बलता का प्रमाण दिया है तुमने रावण।
ये प्रकृति साक्षी है मेरी। मेरे श्री राम आएंगे तुम्हारे पापों का अंत करने, तुम्हारा अंत करने। छल भी जो नीति होती है सीता, और जहां मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं वहां यमराज भी पग नहीं धरता। समझ लो, सदा के लिए तुम लंकापति की हो चुकी हो। अब से रावण ही तुम्हारा राम है। लगता है किसी राक्षस ने पक्षी का रूप धारण किया है। स्त्री के सम्मान पर इस प्रहार करने वाले दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं। शीघ्र आओ लक्ष्मण। राम 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 ताछरी जटायु। राम ताछरी जटायु, उठिए ताछरी। ताछरी जटायु, जटायु के पंखों के साथ साथ तुम्हारी आशाओं के पंख भी कट चुके हैं सीता। बुद्धिमान वो है जो समय की दिशा पहचाने। अच्छा यही होगा कि अपने अतीत को भुलाकर अपने वर्तमान का हाथ थामो, क्योंकि इस हाथ के अतिरिक्त जो भी हाथ तुम्हारी ओर बढ़ेगा उसे उस पंछी के पंखों की तरह काट देगा ये रावण। और जो रावण का है वो किसी और का नहीं हो सकता। और जो मेरे राम का है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तुम अपने बल से भले ही 10 लोग जीत सकते हो, किंतु सीता को कभी नहीं जीत सकते। रही बात मेरी आशा की, तो श्री राम पर मेरा विश्वास अटल है। वो अवश्य आएंगे मुझे खोजने, तुम्हारे पाश से मुझे मुक्त करने। बहुत भोली हो तुम सीता। तो सुनो, भविष्य तुम्हारे राम का तुम्हें ढूंढने तुम्हारे पीछे पीछे अवश्य आएगा तुम्हारा राम, परंतु उसके आगे उसकी असफलता चलेगी। तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा तुम्हारा राम, और धीरे धीरे तुम और ये संसार उसका नाम तक भुला देंगे। किसका? तुम्हारे राम का। क्योंकि ये संसार असफलता को स्मरण नहीं करता। इसलिए कहता हूं, मान लो मेरी बात, अन्यथा तुम कहां हो ये तो दूर, तुम्हारे साथ क्या हुआ इसकी भनक भी नहीं मिलेगी तुम्हारे राम को। भविष्य अपना सुन लो रावण। मेरे श्री राम आएंगे
जिस प्रकार घने मेघों को चीर कर सूर्य निकलता है, अपने अहंकार में मत, जिसे तुम कम आंकने की भूल कर रहे हो, जिसे तुम साधारण समझने का दुस्साहस कर रहे हो, वो मेरे श्री राम है, जो मुझे पाताल लोक से भी निकाल सकने में सक्षम। अच्छा हुआ राम कि तुम आ गए। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मेरे प्राण अटके थे। आपके साथ किसने ये अनर्थ किया? ताजश्री, ये प्रहार किसने किया आप पर? मेरी पुत्री जैसी सीता के सम्मान पर क्षमा करना राम। प्रयास किया किंतु उसे रोक नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया राम। वो मेरी पुत्री सीता को ले जाने में सफल हो गया। कौन ले गया मेरी सीता को? ताजश्री, उत्तर दीजिए। ताजश्री, ताजश्री उत्तर दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण की श्वास अब भी शेष है। शीघ्र ही वन में जाओ और रक्त रोकने में सक्षम जड़ी बूटियां लेकर आओ। जी भैया, थोड़ा जल भी ले आओ। दस लोगों में तुम्हारी वीरता का डंका बजता है ना दशानन? वीरता शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकती है। और यदि तुम स्वयं को वीर समझते हो तो अपना बल एक नारी पर क्यों दिखा रहे हो? क्यों मेरे राम का सामना करने से कतरा रहे हो? एक बार उनके समक्ष जाओ, सामना करो उनका युद्ध में, तब समझोगे कि वो कौन है और क्या है उनका अस्तित्व। जब मेरी बहन के अंग भंग हो रहे थे तो क्यों मौन था तुम्हारा राम? युद्ध की केवल एक नीति है, एक लक्ष्य, विजय। और विजय प्राप्त करने के लिए रणभूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें नहीं हर रहा, राम की लज्जाजनक मृत्यु का प्रबंध कर रहा हूं। वो जो पत्थर बनी स्त्री को ताड़ता है, वो स्वयं अपनी पत्नी का मान नहीं जीत पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा उसे। और फिर लज्जा, ग्लानि, अपमान का त्रिशूल प्राण हर लेगा उसके। अपनी नियति को स्वीकारो सीता, जो केवल लंकेश दशानन रावण है। मेरी नियति श्री राम है और प्रेम में बल और छल का स्थान नहीं होता रावण, केवल विश्वास का होता है। पर तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। अपने सभी लोगों में मुझे कहीं भी छुपा लो, मेरे श्री राम मुझे ढूंढ ही लेंगे। ताजश्री, कहिए ताजश्री, मेरी सीता को कौन ले गया है? मेरी सीता का हरण किसने किया है? कहिए ताजश्री। मायावी दुष्ट रावण। सीता ने बहुत संघर्ष किया राम, बड़ी पीड़ा में थी वो। उसके मुख और स्वर से
केवल एक ही विश्वास था कि उसके राम आएंगे, उसकी रक्षा के लिए। यहाँ समय नष्ट ना करो राम, जाओ मेरी पुत्री की रक्षा करो। केवल तुम ही उसे ला सकते हो राम। ताजरी, रावण कहाँ ले गया मेरी सीता को? दक्षिण दिशा में, शीघ्र जाओ राम। कर लो जो करना है। हम इतनी दूर निकल आए हैं कि राम सपने में भी नहीं पहुंच सकता। आपने एक पिता होने का, एक मित्र होने का, एक धर्मात्मा होने का, तीनों का कर्तव्य निभाया है। आप हमारे लिए पिता समान हैं, इसलिए अब मैं एक पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाऊंगा। मैं धर्मात्मा दशरथ पुत्र रघुवंशी राम ये सौगंध लेता हूं कि रावण तीनों लोगों में कहीं भी छुपा हो, मैं उससे खोज निकालूंगा। आपके इस बलिदान का मेरी सीता के हरण का मूल्य चुकाना होगा उसे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में कभी कोई रावण किसी सीता का अपमान ना कर सके। कोई जटायु लहू लुहान ना हो। समस्त राक्षस प्रजाति को अपने किए का दंड भुगतना होगा। तुम्हारी सौगंध सुन ली मैंने। अब मैं शांति से मर पाऊंगा। मुझे आज्ञा दो। नहीं ताजरी, मेरे परम मित्र दशरथ दूसरे लोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ताजरी, मेरी आपसे एक विनती है। आप जब भी पिताश्री से मिले उन्हें यह मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया है। उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि रावण और उसकी समस्त राक्षस सेना परलोक में आकर मेरे पिताश्री के चरणों में गिरकर रघुकुल के अपमान की क्षमा मांगेगी। श्री राम
तुमने कहा वही सत्य है। राम नाम सत्य है। ताजरी, केवल स्वार्थ साधने वाले इस संसार में ताजरी जैसे लोग विरले होते हैं, जो एक पर स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। चंदन की लकड़ियां इकट्ठा करो लक्ष्मण। हम सम्मान सहित ताजश्री का अंतिम संस्कार करेंगे। रूमा की कोई सूचना? महाराज, गुप्तचरों से पता चला है कि बाली ने उन्हें बंदी बना रखा है। बहुत कष्ट में है वो। न जाने बाली के पापों का अंत कब होगा। प्रणाम महाराज सुग्रीव। ये क्या है? आभूषण? ये आभूषण वन में? हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। ये आभूषण वही नीचे फेंक रही थी महाराज। विमान का स्वामी तो एक ही है, लंकापति दुष्ट रावण। किसी अबला नारी का अपहरण कर बाली की ही भांति मर्यादा की हर सीमा लांघ दी उसने। न जाने ये संसार ऐसे पापियों का भार कब तक सहन करेगा। पाप चाहे जितना प्रबल हो, उसका नाश निश्चित है। वो दिन दूर नहीं, चाहे बाली हो या रावण। मेरे प्रभु श्री राम आकर इस संसार को ऐसे दुष्टों से मुक्त करेंगे, पाप का नाश करेंगे।